हेलो एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स लीग। बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसा रहा आपका बढ़िया 10-15 दिन एग्जाम के बाद? अब आप लोग 11th से 12th में आ गए हैं। 12th की कुछ चीज़ें हैं जो 11th से थोड़ी अलग होती है। एक तो सिलेबस पैटर्न थोड़ा अलग होगा, दूसरा आपको सिलेबस को कैसे अप्रोच करना है, क्योंकि 11th जो है वो थोड़ा बहुत 19-20 अगर था भी तो चल गया। 12th में वो हमें गलती ऐसी नहीं करनी है कि हमको रिग्रेट करना पड़े। ठीक, 12th क्लास में आपको 2024-25 का काम हो गया। अब 2024-25 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है। जैसे यहाँ पे लिखा है, देखो 2024-25 में अगले साल आपको बोर्ड एग्जाम देना है, और जो शेड्यूलिंग है वो तो इसी साल नवंबर-दिसंबर में ही देना है। बात समझ में आ गई? आपको क्या ऐसी चीजें करनी है जिससे आपके एग्जाम्स साथ ही साथ आपके 12th में जो आपको सिखाना चाहती है, जो सिलेबस कॉमर्स आपको सिखाना चाहती है, रियलिटी में जिसका एसेंस है, आपको कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऐड करना इस साल, सो दैट आप अपने किसी भी करियर में बेहतरीन परफॉर्मेंस करें और अपने नॉलेज को यूटिलाइज करें। हम लोग इस इंट्रो वीडियो के साथ 2024-25 का सेशन शुरू कर रहे हैं 12th। कुछ ही समय में 11th की भी वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगी। तो जो मेरे बच्चे 10वीं क्लास में अभी बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, जो नहीं भी दे रखे हैं, जाइए उनको ये वीडियो शेयर कर दो, और वीडियो शेयर करके उनको बोलो कि भाई 11th की है, जब रिजल्ट आएगा तब देखेंगे। फिलहाल कॉमर्स स्ट्रीम की एजुकेशन शुरू कर दी है भैया ने, जाओ और कुछ समय अपना इन्वेस्ट करो और बेस्ट बनने की प्रक्रिया में रोज अपना इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दो। बोलो हाँ। चलो, मैं अपना काम करूंगा, आप अपना करोगे, पर दो बातें ध्यान रखनी है। पहला, जब आपको वीडियो चले तो आपको कॉपी साथ लेके रखना है। कॉपी के साथ एक सेल्फ नोट्स बनाना है, जिसको आप बोलोगे CLN बोल सकते हो, कॉमर्स लीग नोट्स। छोटा सा नोट्स रहेगा जो प्रॉपर मैं बनाऊंगा, और साथ में जो स्कूल में ऑफलाइन आपका बन रहा होगा तो वहां भी आप बनाते रहिएगा। ठीक है, वीडियोस को खूब शेयर करो अपने क्लासमेट्स के साथ, अपनी ऑफलाइन ट्यूशंस के साथ, सो दैट उन लोगों को इसका एडवांटेज मिल पाए। ठीक, 24-25 में आपको किन किन चीजों का ध्यान देना है? सबसे पहली जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आपका सिलेबस। 5th लेवल पे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, कॉमर्स की सबसे बड़ी यहां पर मैं बैच शुरू कर रहा हूं, और आपको रिग्रेट नहीं होगा। ईच एंड एवरी सिंगल स्टफ रिलेटेड टू 12th बोर्ड एग्जाम इज गोइंग टू बी ऑन योर स्क्रीन राइट देयर, रेगुलरली इंटरवल पर। ठीक है, सिलेबस में बच्चों लोग देखो, पहला तो आपको पता है अकाउंटेंसी, ठीक हो गया। दूसरा इकोनॉमिक्स, और तीसरा होता है बिजनेस स्टडीज। इकोनॉमिक्स में भी दो बुक है, एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक है इंडियन इकोनॉमी। अकाउंटेंसी के अंदर 3 बुक्स है, एक पूरा पार्टनरशिप का यूनिट है, एक पूरी पार्टनरशिप की यूनिट है जो 36 मार्क्स की है। कितनी? 36 मार्क्स। इसके बाद आता है आपका कंपनी अकाउंट्स, जो आपका 24 मार्क्स का है, और फिर एनालिसिस जो कि 3rd बुक है वो है 20 मार्क्स की। टोटल कितने हो गए? 80 मार्क्स। अब बात समझो, पार्टनरशिप एक पूरी की पूरी बुक है, एक पूरी की पूरी यूनिट है, जिसमें 8 चैप्टर कवर होंगे, बेसिक्स कवर होंगी, थ्योरी कवर होंगी, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को भी बहुत इंपॉर्टेंस देनी होगी, सो दैट जब बड़ा क्वेश्चन समझ में आए या सामने आए तो वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चंस बनते हैं। तो अगर आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखोगे, समझ लोगे, वीडियोस के माध्यम से आप कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, आप यहाँ सब समझ लोगे। समझने के बाद आपको क्वेश्चन लगाना है एंड यू विल बी राइट रेडी। ऑलराइट, कंपनी अकाउंट शॉर्ट से बेटा बिल्कुल अभी तक आपने किया नहीं है। हाँ, क्लास 11th में जो आपने बिजनेस स्टडीज में कुछ थ्योरी पोर्शन पढ़ा था पार्टनरशिप से, कंपनी अकाउंट से रिलेटेड, उनके हम यहाँ पर अब अकाउंटिंग करने वाले। तो वहाँ थ्योरी पैटर्न सीखा, यहाँ भी थ्योरी पैटर्न सीखेंगे, क्योंकि 12th की जो अकाउंटेंसी है उसमें 3 स्ट्रक्चर होते हैं पढ़ने के। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर होता है उसका नाम है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है थ्योरी पोर्शन। हर चैप्टर के पहले एक थ्योरी पोर्शन है, उसे मजबूत करोगे तो न्यूमेरिकल में आपको मजा मिल जाएगा। दूसरा, जैसे ही आपकी थ्योरी पोर्शन खत्म होती है, थ्योरी पोर्शन के बाद आती है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की थ्योरी। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो फॉर्मेट, जैसे फॉर्मेट वगैरह होते हैं, उनकी भी एक प्रकार से थ्योरी है। इसके बाद आप अल्टीमेटली फिर आप उतर जाओगे रणभूमि में, और वहां क्वेश्चंस करना शुरू कर दोगे, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी। ठीक है, क्लास 11th की अकाउंटेंसी से कितना अलग है? आपके मन में प्रश्न आ सकता है। क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी है बेटा, मैं उसको बेसिक मानता हूँ, इसको मैं बेटा मॉडरेट मानता हूँ।
अगर आपने सी ध्यान रखा ना, अगर आपने कंसिस्टेंसी ध्यान रखी तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको कह सकता हूं विद माई लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, प्रैक्टिस करोगे, लगातार पिछले चीजों को भी रिवीजन करते रहोगे, बगैर ये सोचे कि सर ने नहीं बोला, अभी भैया ने नहीं बोला, स्कूल वालों ने नहीं बोला, वो अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम जरूर करेंगे, आप भी अपने प्रैक्टिस पे बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, आई प्रॉमिस और यू ऑल्सो प्रॉमिस मी। ठीक, इसके बाद आता है कंसिस्टेंसी, वो आपने पूरी खत्म कर ली। फिर आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 20 मार्क्स का होता है। सबसे ज्यादा लप्पू क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्ट समझ गए तो लप्पू ही होता है, जो मेहनत करनी है वो यहाँ करनी है। एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है ना 20 नंबर का, 20 में से मान लो 16 नंबर तो पार्टनरशिप में से ही आ जाते हैं, और वो भी सारे कौन से आते हैं, जो पार्टनरशिप जो इनिशियल क्लास तक शुरू करेंगे हम लोग, उनमें से आता है। एक बार वीडियो देखी, गेम इज डन। कोई प्रॉब्लम आती है, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, जाओ लिखो डाउट्स अपने, समाधान आपके भैया करेंगे। ठीक, फिर इकोनॉमिक्स आती है। इकोनॉमिक्स में मैं क्लास में बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। वहाँ पे माइक्रो था या मैक्रो था, तो मैक्रो किस बारे में है, मैक्रो में क्या क्या चीज़ होती है, किन चीज़ों को हम यहाँ सीख पाएंगे, किन चीज़ों को हम यहाँ पे अपनी वैल्यू ऐड कर पाएंगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज। और सिलेबस पूरी करने की जिम्मेदारी है, आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत कम समय में हम इसको खत्म भी कर देंगे, और एक टू एक क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो भी आप आराम से लगा देंगे। कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा जो 80 मार्क्स में से आपको नहीं आएगा। दैट इज वॉट माई प्रॉमिस। बिजनेस स्टडीज, वहां जो बिजनेस स्टडी पढ़ी तो बेटा वो पढ़े थे आपने थ्योरी के रिगार्डिंग, रूल्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? मैनेजमेंट। दूसरी किताब में आपको शेयर कैपिटल, स्टॉक, सीबी, स्टॉक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फाइनेंस मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, उससे रिलेटेड तो थोड़ा जो वाइड जो व्यू है ना बिजनेस स्टडीज का, वो बढ़ने वाला है। तो बहुत जरूरी है, इसको बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए। एक एक चीज को सीखने जाएंगे तो एक एक घंटा निकल जाता है, तो बहुत जरूरी है। मैं आपको पूरा एलाबोरेटेड वे में, एक्सपेंसिव रूप में आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, फुल एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आता है शेड्यूल। हम लोग जब शेड्यूल बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे मान लो आज अकाउंटेंसी का इकोनॉमिक्स इस तरह नहीं, कोई चैप्टर शुरू किया, चैप्टर उसको खत्म किए, चैप्टर खत्म हो गया, इतने आपको 2 दिन मिल जाएंगे। चैप्टर खत्म होने के बाद आप इसकी प्रॉपर रिवीजन करेंगे। जो प्रॉब्लम आएगा आप कमेंट बॉक्स में उस वीडियो के नीचे डालोगे, और तब हम दूसरी किताब पे चले जाएंगे। दूसरी किताब के क्वेश्चंस को कर रहे होंगे, थ्योरी कर रहे होंगे, कॉन्सेप्ट कर रहे होंगे, डिटेलिंग कर रहे होंगे, फिर यहाँ मौका मिल जाएगा। अगर आपको दिक्कत आए पढ़ाई में टाइम टेबल को लेकर, मैसेज उसमें कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं बता दूंगा आपको कि क्या शेड्यूल बनाना रहेगा, क्या मैं स्पेशल में प्लान बनाता हूँ ऑफलाइन बच्चों के लिए भी यूनिक क्लासेस में, वो भी आपको काफी फायदा देगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू बी श्योर अबाउट। उसके बाद हम लोग शाम डेली वीडियो 6 PM की मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं 6 PM डालूं। तो जैसे ही आप फ्री हो जाए 6 बजे के तुरंत बाद वीडियोस को देखें आराम से, तसल्ली से। थोड़ा स्पीड बढ़ाना है तो स्पीड बढ़ा लीजिए, डिपेंडिंग अपॉन ईच एवरी सिंगल वीडियोस। कभी तेज हो जाती है, कभी स्लो हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके का मैटर हम उस दिन दे रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। ठीक है बच्चों, रेगुलर वीडियो आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम आए इस चैनल से जुड़ो। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी पहली वीडियो है, अभी हम बैच शुरू कर रहे हैं 1-2 दिन के अंदर। आप अपने दोस्तों को भी इतनी से बहुत शेयर करो। जिनको लगता है कि चैनल क्या दे सकता है, पुरानी वीडियोस पे जा सकते हो, वहां देखो कि किस तरह से पढ़ाया है, और अपने सीनियर से जो इन चैनल से पढ़ चुके हैं उनसे पूछोगे तो आपको अच्छा रिव्यू मिलेगा। ठीक है, आप भी जोड़ो और नेक्स्ट ईयर मिलकर फोड़ फाड़ देंगे बोर्ड एग्जाम को। ठीक, हाउ टू अप्रोच सिंपल होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कंसिस्टेंट होनी चाहिए, जो मैंने पहले कहा था। बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पढ़ना है, सिंपल एनालिटिकल अप्रोच रखनी है, सेल्फ डाउट्स क्रिएट करते रहने हैं, सेल्फ क्वेश्चंस करते रहने, कि मैं अपने आप को ये पूछूं कि मैं कितना अच्छा हूं, टॉपिक मुझे कितना आया नहीं आया, आया या नहीं आया, नहीं आया तो फिर आएगा, फिर सीखोगे। पॉज पर वीडियो करो, वापस जाओ, फिर देखो। इसके बाद अगर मुझे आ गया तो इसकी परीक्षा कब हो जाएगी, जब तुम क्वेश्चन लगाओगे। क्वेश्चन लग रहा है, इसका मतलब कॉन्सेप्ट आ गया। तो धीरे धीरे, ज्यादा मत पढ़ो, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप 10 घंटा पढ़ लो, पर अगर आप 3 से 4 घंटा भी पढ़ रहे हो तो उसको कंसिस्टेंट रहो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जो टाइम पे पढ़ रहे हो वही टाइम पे डेली पढ़ो, इसी में मैजिक हो जाएगा। हाउ टू अप्रोच में गेम समझ में आ गई। अच्छा, इसमें इकोनॉमिक्स के लिए, बिजनेस स्टडीज के लिए, अकाउंटेंसी के लिए, तीनों के भी अलग अलग अप्रोच है। तो जब वीडियोज बनानी, जो परसों से वीडियो डालनी शुरू करेंगे 2-3 दिन के अंदर, तो आपको हर वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं बताऊंगा कि कैसे उनको तैयार करना है। ठीक है, अभी तो इंट्रो वीडियो है। आस्क व्हाट यू वांट, जो पूछना चाहो भैया, कंप्लीटली फ्री हो आप लोग, टेंशन नहीं है। जो मर्जी पूछोगे भैया आपका यहाँ जवाब देगा, कोई टेंशन नहीं है। मुझे कोई टेंशन नहीं है। आप एक बात ध्यान रखना कि अगर आपको किसी भी चीज से रिगार्डिंग कहीं प्रॉब्लम आए,
प्रॉब्लम तुम्हें आएगी, सॉल्व मैं करूंगा। ठीक है, आज की वीडियोस के लिए इतना पर्याप्त है। उसके बाद मिलते हैं प्रॉपर सिलेबस के साथ, प्रॉपर सिलेबस के प्रॉपर ईच एंड एवरी सिंगल चैप्टर के साथ और उसकी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस और लॉट्स ऑफ नॉलेज के साथ। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वेट करो। इंस्टाग्राम का देखो पेज यहाँ पे दिख रहा होगा, उसे फॉलो कर सकते हो डेली अपडेट के लिए। ठीक है, और जो बच्चे ऑलरेडी इस चैनल पर हैं उन्हें सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर दो, नोटिफिकेशन के बेल आइकॉन को प्रेस कर दो, सो दैट वीडियो आपके पास बहुत जल्दी पहुंच जाए अपलोड करते ही। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। ठीक है, लाइक करो, कमेंट्स करो। श्री राधा।